ये वही नोट है जिससे आप रोज चाय, किराना, पेट्रोल का पैसा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये असली है या नकली? नकली नोट अगर आपके हाथ में आ जाए तो आमतौर पर आपको तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कोई पकड़ न ले। लेकिन देश के अंदर कहीं इसी वक्त आरबीआई के अंदर करोड़ों नोटों की चुपचाप जांच चल रही होती है। यहां लगी हैं वो हाईटेक मशीनें जो पलक झपकते ही असली नकली का फैसला कर देती हैं। आज पहली बार हम आपको दिखाएंगे नकली नोट कैसे पकड़े जाते हैं, एक एक स्टेप अंदर से। हम सबकी रोजमर्रा की लाइफ नोटों पर टिकी है, लेकिन नकली करेंसी पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये नोट यहां आते हैं, कैसे मशीनें इन्हें पल पल स्कैन करती हैं, कौन कौन से सेंसर लगाकर नकली की पहचान की जाती है और किस स्टेप पर इंसानी एक्सपर्ट की एंट्री होती है। पूरा सफर कुछ ऐसे चलता है, नोटों की एंट्री से लेकर नकली नोट की आखिरी मंजिल तक। ज्यादातर नकली नोट आम आदमी की आंखों से लगभग असली जैसे लगते हैं। असल खेल होता है माइक्रो डिटेल्स में, और यही डिटेल्स पकड़ने के लिए आरबीआई के पास है स्पेशल मशीनें, अल्ट्रावायलेट, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सेंसर के साथ। सबसे पहले बैंकों और करेंसी चेस्ट से आए नोट सिक्योर कैश वैन के जरिए आरबीआई केंद्र तक पहुंचते हैं। हर बोरे पर साफ लिखा होता है ये कैश किस बैंक, किस शाखा और किस तारीख से आया है। अंदर लाने से पहले हर बोरे का वजन और एंट्री रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाती है ताकि बाद में हेरा फेरी की गुंजाइश न रहे। फिर इन बोरों को खोलकर अंदर रखे नोटों के बंडल अलग अलग किए जाते हैं। एक ही बंडल में पुराने, गंदे, फटे हुए और बिल्कुल नए जैसे नोट भी मिल जाते हैं। इन बंडलों को पहले हैंडलाइनिंग से सीधा कर लिया जाता है ताकि मशीन में फंसे नहीं और स्मूथली चलते रहें। कई बार एक फास्ट मैनुअल काउंट से क्रॉस चेक भी किया जाता है कि बंडल में अनुमानित संख्या पूरी है या नहीं। अब ये सारे बंडल हाई स्पीड काउंटिंग और सॉर्टिंग मशीनों के पास अपनी असली परीक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहला काम होता है स्पीड से गिनती। कौन सा बैंक कितना कैश लेकर आया, ये मशीन सही सही काउंट कर देती है। ये रोलर्स हर सेकंड में सैकड़ों नोट निकालकर गिनती करते हैं, इंसानी हाथ से कई गुना तेज। गिनती के साथ साथ ये मशीन नोटों को बराबर के साफ स्टैक में भी जमा देती है ताकि अगली मशीन उन्हें आसानी से पकड़ सके। इसके बाद वैल्यू वाइज प्री सॉर्टिंग होती है, यानी 50, 100 और बाकी डिनोमिनेशन अलग अलग लाइन में भेजे जाते हैं। हर वैल्यू का अपना प्रोग्राम होता है जिसमें नोट का साइज, डिजाइन और बेसिक पैरामीटर सेट किए जाते हैं। अब इन्हें फाइनल चेक वाली मशीन में फीड किया जाता है जहां असली नकली, फिट अनफिट सब तय होगा। जैसे ही मशीन ऑन होती है उसके सेंसर और इशारे हमें बताते रहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या नहीं। अब शुरू होती है असली जांच, वही सीक्रेट मशीन वाला हिस्सा जहां हर नोट माइक्रो लेवल पर चेक होता है। इन मशीनों के अंदर कई लेयर के सेंसर लगे होते हैं जो नोट के लगभग हर गुण को माप लेते हैं। कंप्यूटर देखता है कि महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट से लेकर फाइन लाइनों तक सब कुछ सही जगह और सही आकार में है या नहीं। अगले स्टेप में यूवी लाइट से जांच होती है जहां खास हिस्से ही चमकते हैं और गलत पैटर्न तुरंत पकड़ में आ जाता है। इसके बाद वैल्यू वाइज प्री सॉर्टिंग होती है, यानी 50, 100 और बाकी डिनोमिनेशन अलग अलग लाइन में भेजे जाते हैं। आरबीआई के असली नोटों में सिर्फ कुछ ही जगहें तय तरह से फ्लोरोसेंस दिखाती हैं। नकली में ये पैटर्न अक्सर गड़बड़ होता है। हर सीरीज के नोट की एक तरह की मैग्नेटिक सिग्नेचर होती है जिसे नकली बनाने वाले आसानी से कॉपी नहीं कर पाते। एक और सेंसर वाटरमार्क और पेपर की मोटाई मापता है। हल्की सी भी गड़बड़ तुरंत मशीन को अलर्ट कर देती है। कई मशीनें माइक्रो प्रिंटिंग और फाइन लाइनों के पैटर्न को भी एनालाइज करती हैं जो साधारण प्रिंटर से कॉपी नहीं होते। जो भी नोट किसी भी टेस्ट में फेल हो उसे मशीन सेकंड के हिस्से में ही एक अलग सस्पेक्ट ट्रे में फेंक देती है। हजारों नोटों में से मुश्किल से कुछ ही संदिग्ध निकलते हैं, लेकिन उन्हें मशीन कभी नजरअंदाज नहीं करती। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेज है कि एक मशीन अकेले ही लाखों नोट रोज चेक कर सकती है, वो भी बिना थके। मशीन 3 मुख्य कैटेगरी बनाती है: अच्छे नोट, गंदे लेकिन असली नोट और शकी या नकली दिखने वाले नोट।
अब बारी आती है इंसानी एक्सपर्ट्स की, जिनके सामने सिर्फ वही नोट पहुंचते हैं जिन पर मशीन को जरा सा भी शक हुआ हो। हर संदिग्ध नोट को बेहद ध्यान से एक एक एंगल से देखकर परखा जाता है। लूप या मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोप्रिंटिंग, लाइनों की सफाई और किनारों की क्वालिटी देखी जाती है। यूवी लाइट में असली नोटों पर जो डिजाइन उभरते हैं वो तयशुदा होते हैं। नकली में अक्सर ये पैटर्न अलग दिख जाता है। सिर्फ नजर ही नहीं, कागज का स्पर्श भी एक बड़ा संकेत होता है। असली नोट का टेक्सचर अलग तरह का महसूस होता है। कुछ केस में स्पेशल माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से भी नोट की प्रिंटिंग टेक्निक देखी जाती है, जो आम नकली प्रिंटर से अलग होती है। अंत में हर संदिग्ध नोट पर इंसानी फैसला रिकॉर्ड किया जाता है, असली, नकली या फिर सिर्फ खराब लेकिन असली। जो नोट पूरी तरह नकली साबित हों वो अलग रखे जाते हैं, जो खराब लेकिन असली हों उनकी यात्रा अलग दिशा में चलती है। हर नकली नोट का रिकॉर्ड रखा जाता है। वो कहां से आया, किस वैल्यू का था और उसकी क्या क्या खासियतें थी। आरबीआई ऐसे डेटा के आधार पर समय समय पर रिपोर्ट बनाती है, जिससे पुलिस और दूसरे एजेंसियों को मदद मिलती है। कुछ नकली नोट सबूत के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें जांच एजेंसी के हवाले किया जा सके। डेटा एनालिसिस से पैटर्न समझकर भविष्य में नकली नोटों को और जल्दी पहचानने के लिए भी सिस्टम को लगातार अपडेट किया जाता है। अब बात करते हैं उन नोटों की जो नकली या फिर इतने खराब हैं कि दोबारा सर्कुलेशन में नहीं भेजे जा सकते। खराब लेकिन असली नोट, जिन पर लिखावट, फटाव या ज्यादा गंदगी हो, उन्हें भी सिस्टम से निकाल दिया जाता है। कंफर्म नकली नोटों को भी इसी तरह पूरी तरह नष्ट किया जाता है, सख्त निगरानी के बीच। कुछ जगह ये कटा कागज दबाकर ब्रिकेट बनाया जाता है, जिसे बाद में रिसाइकल या सुरक्षित डिस्पोज किया जा सकता है। हर बैच के ऊपर डेट और रिकॉर्ड नंबर लिखा जाता है, ताकि यह भी ट्रैक रहे कि कितने नोट कब नष्ट किए गए। इस पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी और लॉग के जरिए सख्त नजर रखी जाती है, ताकि एक भी टुकड़ा सिस्टम से बाहर न जाए। यही खत्म हो जाती है नकली और खराब नोटों की कहानी, ताकि सर्कुलेशन में सिर्फ साफ सुथरे असली नोट ही रहें। इतने बड़े सिस्टम में खुद मशीनों की क्वालिटी और सेफ्टी भी लगातार चेक की जाती है। स्पेशल टेस्ट नोटों से सेंसर कैलिब्रेट किए जाते हैं ताकि यूवी, मैग्नेटिक और कलर रीडिंग्स हमेशा सटीक रहें। डेली और पीरियोडिक मेंटेनेंस से मशीनों में गंदगी जमा नहीं होने दी जाती, जो रीडिंग्स को गलत कर सकती है। साथ ही यहां काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए सेफ्टी गियर और सिक्योरिटी गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी है। कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे नई नई नकली तकनीकों को भी पहचान सकें। सभी टेस्ट पास कर चुके अच्छे नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में भेजने के लिए तैयार होते हैं। इन पर साफ साफ उनकी वैल्यू, तारीख और गिनती लिखकर फिर से सील बंद पैकेट बनाए जाते हैं। ये पैकेट वापस बैंकों, एटीएम और करेंसी चेस्ट तक पहुंचते हैं, जहां से ये नोट आपकी जेब तक आते हैं। अब भी कुछ बेसिक चीजें जैसे वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड और प्रिंट क्वालिटी देखकर अपने नोट चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे दिन रात काम कर रहे हैं ये सिस्टम, मशीनें और एक्सपर्ट्स, ताकि नकली नोटों का असर आप तक न पहुंचे। कच्चे कागज से लेकर आपकी जेब तक असली नोटों की सुरक्षा का ये पूरा सफर अगर आपको दिलचस्प लगा हो तो ऐसे ही और फैक्ट्री के सच देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।